हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन आपका वेलकम है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। सो स्टूडेंट, आज अपन दोबारा से 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वो बच्चे कि पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, डीएनए की पैकेजिंग के बारे में आज अपन देखेंगे कि डीएनए एक्चुअली में पैक कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो आज 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा क्या, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। सो आज देखते हैं दोबारा से। यहां पे बेटा मैंने क्या लिखा है, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, कि किस तरीके से डीएनए पैक होता है। तो पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। तो बच्चों आज यहां पे देखिए कि एक्चुअली में डीएनए बेटा पैक कैसे होता है न्यूक्लियस के अंदर। आप बेटा जानते हैं कि ये एक सेल है बेटा, ये एक सेल है। आपको बेटा ये पता है कि इसके अंदर एक डबल लेयर एक सेल ऑर्गेनेली है बेटा, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस नाम है इसका, न्यूक्लियस नाम है। न्यूक्लियस को बेटा अपन डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को बेटा अपन डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बेटा बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा अब ये क्या है, जो न्यूक्लियस है इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, इसका डायमीटर बेटा 10⁻⁻6 मीटर होता है। ओके, सो न्यूक्लियस का जो डायमीटर जो मतलब होता है वो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, अब मैंने जब डीएनए का डायमीटर देखा तो डीएनए का जो डायमीटर होता है, डीएनए का डायमीटर जो होता है वो होता है 2 मीटर। बेटा क्या होता है, 2 मीटर होता है। ये चीज अपने को यहां पे ध्यान से देखनी है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही मतलब क्या है, बड़ा साइज है, और यहां पे जो डीएनए का जो डायमीटर है वो बहुत ही छोटा है। डीएनए का जो डायमीटर है बेटा वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। अब डीएनए बेटा किस तरीके से पैक होता है न्यूक्लियस के अंदर वो अपन आज देख रहे हैं। तो जो डीएनए होता है, मैंने जब डीएनए को देखा तो डीएनए के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ये किस लिए है नेगेटिवली चार्ज, ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ड्यू टू द फॉस्फेट रेडिकल की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के ऊपर बेटा क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और डीएनए से एसोसिएट बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं। उन प्रोटीन्स को बेटा हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और ये जो हिस्टोन, ये जो बेटा क्या है, आपके जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये बेसिक नेचर के बेटा 2 अमीनो एसिड की वजह से होते हैं, ड्यू टू द लाइसिन और आर्जिनिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हिस्टोन बेसिक नेचर का क्यों होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं आपके लिए कि ये चीज आपसे बोर्ड और नीट एग्जाम में आएगा। ये चीज कि बेटा क्या, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर का क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन की वजह से हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है बेटा, अब होगा क्या, अब यहां पे डीएनए पैक होता है। डीएनए की बेटा क्या होती है, पैकेजिंग होती है। कैसे होती है वो अभी अपन देख लेते हैं। ओके, अब दोबारा से देखिए डीएनए बेटा पैक कैसे होता है। सबसे पहले होता क्या है, देखिए ये मान लीजिए डीएनए है, ये मान लीजिए डीएनए है, ये मान लीजिए डीएनए है आपका। जब मैंने इस डीएनए को ओपन किया तो ये यहां पे हिस्टोन प्रोटीन से रैप होता है। इसका मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए क्या होता है बेटा, रैप होता है। क्या होता है, रैप होता है। क्या होता है, रैप होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो हिस्टोन है ये रैप होता है डीएनए से रैप होता है हिस्टोन। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए होता है सबसे पहले एसोसिएटेड मतलब किससे होता है, हिस्टोन प्रोटीन से होता है, और हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। ये क्या बनाता है, ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। ये हिस्टोन क्या बनाता है, ऑक्टामर बनाता है। हिस्टोन ऑक्टामर मैंने यहां पे इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं हिस्टोन के टाइप्स देखने के लिए जा रहा हूं तो हिस्टोन 5 टाइप का होता है। H1 होता है, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है।
H1 को एक पल के लिए आप यहां पे छोड़ दीजिए। इन सभी के H2A, H2B और H3 और H4 के दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब ये टोटल 8 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये हिस्टोन ऑक्टामर बना है। इस हिस्टोन ऑक्टामर से आपका डीएनए रैप होता है। क्या होता है? रैप होता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको न्यूक्लियोसोम कहेंगे। तो न्यूक्लियोसोम मतलब क्या हुआ? जब आपका डीएनए हिस्टोन से रैप हो जाएगा तो उस स्ट्रक्चर को बेटा अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। और न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर होता है वो 10 मीटर होता है। ये आपको बात ध्यान में देनी है। इसके बाद में कुछ आपको स्ट्रक्चर ये दोबारा से और आगे जाके पैक होगा और ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, कुछ इस प्रकार से, जैसे टेलीफोन की बेटा वायर होती है और बीच बीच में आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर बेटा क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। और इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला? इस स्ट्रक्चर को मैंने बोला बीड ऑन स्टिंग स्ट्रक्चर। बीड ऑन स्टिंग स्ट्रक्चर बोला है। बीड ऑन स्टिंग स्ट्रक्चर बोला है। जैसे ही जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा कि जैसे कोई बिखरी हुई माला है। इसका मतलब ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके बाद ये न्यूक्लियोसोम आगे फर्दर क्या होगा? पैक होगा और क्या स्ट्रक्चर बनाता है? ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। क्या स्ट्रक्चर बनाता है? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बेटा बनाता है। सोलेनॉइड का जो बेटा डायमीटर जो है वो होता है 30 मीटर। कितना? 30 मीटर। कितना होता है? 30 मीटर होता है। सोलेनॉइड के बाद में ये दोबारा कंडेंस होता है और आगे कंडेंस होके बेटा ये क्रोमैटिन बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमैटिन बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमैटिन बनाता है। अब ये क्रोमैटिन देख रहे हो आप कई जगह ज्यादा देखो यहां पे आप देखिए, यहां पे ये लूजली क्या है? फॉर्म्ड है। लूजली क्या? पैक्ड है। यहां पे ये क्या है? ज्यादा कंडेंस है। इसका मतलब ये ज्यादा कंडेंस्ड है और ये लूजली कंडेंस है। इसका मतलब सोलिनॉइड के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है पैक होके उसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चे। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब जो ज्यादा कंडेंस है क्रोमैटिन उसका नाम क्या होता है? उसका नाम हीट्रोक्रोमैटिन होता है। क्या होता है? हीट्रोक्रोमैटिन होता है। क्या नाम होता है? हीट्रोक्रोमैटिन होता है। और जो लूजली अटैच होता है मतलब जो लूजली पैक्ड है उसका नाम होता है यूक्रोमैटिन। क्या नाम होता है? यूक्रोमैटिन। तो मैंने यहां पे क्या देखा कि यहां पे क्रोमैटिन दो टाइप का है। एक टाइप क्या है? हीट्रोक्रोमैटिन। और एक टाइप क्या है बेटा? यूक्रोमैटिन। हीट्रोक्रोमैटिन 70% पार्ट होता है क्रोमैटिन का, लेस एक्टिव होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपके नीट एग्जाम में आते हैं कि कौन सा क्रोमैटिन ज्यादा कंडेंस होता है, कौन सा डार्क स्टेन देगा, कौन सा लेस एक्टिव होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो हीट्रोक्रोमैटिन है ये लेस एक्टिव है, 70% है क्रोमैटिन का, और ये डार्क स्टेन देता है। ये डार्क स्टेन देता है। ओके, ये डार्क स्टेन देता है और ज्यादा कंडेंसली पैक्ड होता है। ओके, टाइटली पैक्ड है। इसका मतलब यहां पे जीन्स एब्सेंट होती हैं। जीन्स आर एब्सेंट। जीन्स बेटा बिल्कुल नहीं होती हीट्रोक्रोमैटिन पे। बट जो यूक्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन है ये एक्टिव क्रोमैटिन है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ये ज्यादा, अब देखो ये लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, लूजली पैक्ड होता है। लाइट स्टेन देता है। लाइट स्टेन देता है। लाइट स्टेन देता है और 30% पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन होता है। इसका मतलब मैंने क्या देखा कि डीएनए की पैकेजिंग होती कैसे? सबसे पहले डीएनए होता है, वो हिस्टोन से रैप होके न्यूक्लियोसोम बनाएगा। न्यूक्लियोसोम के बाद बेटा क्या बनेगा? आपका सोलेनॉइड बनता है। सोलेनॉइड के बाद क्या बनेगा बेटा? क्रोमैटिन बनेगा। आगे ये क्रोमैटिन फोल्ड होके क्या बनाता है? क्रोमैटिड बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमैटिड बनाता है। और क्रोमैटिड का जो डायमीटर होता है वो 700 होता है। 700 होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और जो ये क्रोमैटिन था इसका बेटा कितना होता है डायमीटर? इसका 300
मीटर होता है क्या डायमीटर, और इसका बेटा कितना होता है, यहां पे 700 होता है इसका। और लास्ट में क्रोमैटिड लास्ट में जाके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम में हमारा डीएनए पैक्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि फाइनली क्रोमोसोम कहां से बना है भाई, क्रोमैटिड से बना है। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्रोमोसोम है उसका डायमीटर कितना होता है, 1400 होता है। तो आपसे यहां पे डायमीटर का सीक्वेंस भी यहां से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पे किसका डायमीटर कितना होता है और कौन किस तरीके से पैक्ड होता है, क्या सीक्वेंस होता है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, उससे एसोसिएटेड मतलब कुछ क्या है, प्रोटीन्स हैं जिनका नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर का होता है ड्यू टू द लाइसिन एंड आर्जिनिन की वजह से, ठीक है। अब जब डीएनए हिस्टोन से रैप हो जाता है तो 200 बेस पेयर्स मतलब है उसमें, ओके। इसके बाद में सबसे पहले न्यूक्लियोसोम में वो पैक होता है, न्यूक्लियोसोम के बाद में सोलेनॉइड बनाएगा, सोलेनॉइड के बाद में बेटा क्या बनाएगा, यहां पे आपने देखा क्रोमैटिन बनाएगा, क्रोमैटिन बनाएगा, क्रोमैटिन के बाद में बेटा क्या बनाएगा, क्रोमैटिड बनाएगा, क्रोमैटिड के बाद में लास्ट क्या बनेगा, दिस इज फाइनली क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम में आपका डीएनए पैक होता है। इसका मतलब इतना बड़ा डीएनए न्यूक्लियस में इस तरीके से पैक होता है। डीएनए को और ज्यादा मतलब क्या होना पड़ता है, पैक होना पड़ता है, कंडेंस होना पड़ता है पैकेजिंग के लिए। तो इस तरीके से ये टॉपिक था आपका पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। तो यहां पे मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट वीडियो के अपन अंदर देखेंगे कुछ और टॉपिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। सो ओके, थैंक्स।